हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? आशा करता हूँ कि आप मौज में होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मॉडल पेपर 2024 के बारे में। हाफ ईयरली में जो पेपर आएगा उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पेपर ले लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये रहा अपना पेपर। उसमें मैं आपको ग्रामर का सेक्शन करवाऊँगा जो सेक्शन सी के नाम से आता है। उसमें पर्सन 6, 7, 8, 9 और 10 आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी जो ग्रामर का पार्ट आता है उसमें छठा क्वेश्चन लेता हूं मैं। देखो, इसमें पहला पर्सन है आपके फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। छठा पर्सन आएगा दोस्तों आपके टेंस का आएगा। किसका आएगा? छठा पर्सन आपके टेंस का आएगा। उसमें 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। मॉडल पेपर इसमें 4 क्वेश्चन है। तो देखो, इनको हल करते हैं। मैं यहाँ पे टेंस के आएंगे। टेंस के 4 क्वेश्चन आएंगे। वो होगा दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, इसमें मैं पहले की बात करूँ, यहाँ पे लिखते हैं 1 नंबर। क्या लिखते हैं दोस्तों? यहाँ पे 1 नंबर लिखते हैं अपन। उसमें है देखो, सी फोन मी आफ्टर सी खालिस्तान उदयपुर फुल स्टॉप। और ब्रैकेट में है दोस्तों रीच। क्या है? ब्रैकेट में रीच है। तो देखो, मैंने आपको टेंस पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था कि अगर वाक्य में बिफोर या आफ्टर आ जाए, क्या आ जाए? बिफोर या आफ्टर आ जाए। और बिफोर या आफ्टर के एक तरफ अगर आपको पास्ट सिंपल टेंस मिल जाए। देखो, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट सिंपल में आती है। तो मेरा नियम था कि अगर वाक्य में बिफोर या आफ्टर आ जाए, आफ्टर आ रहा है यहाँ पे, और बिफोर या आफ्टर से पहले अगर पास्ट सिंपल आ जाए, तो बिफोर या आफ्टर के दूसरी तरफ अगर खालिस्तान होगा तो उसमें दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस भर देंगे। कौन सा टेंस भर देंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस भर देंगे। तो देखो, अब पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है? सी है। सब्जेक्ट सी है। सी के साथ पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों, हेड होती है। हेड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दे रखी है अपन को रीच। अगर अपन इसकी रीच की थर्ड फॉर्म बनाना चाहे तो क्या लगाएंगे दोस्तों? रीच्ड। क्या हो जाएगी? रीच्ड हो जाएगी। देखो, बिल्कुल सरल है। बिफोर आफ्टर का नियम है कि अगर वाक्य में बिफोर आफ्टर आ जाए और बिफोर आफ्टर से पहले अगर पास्ट सिंपल हो तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस भर देंगे। देखो, आगे बात करता हूँ मैं। यहाँ पे 2 नंबर डालता हूँ। इसमें है SNG सर। SNG सर खालिस्तान अस इंग्लिश एवरीडे EVERYDAY एवरीडे। दूसरा पर्सन है पर्सन नंबर 6 का दूसरा कि SNG सर खालिस्तान अस इंग्लिश एवरीडे। और यहाँ पे पीछे ब्रैकेट में लिखा हुआ है दोस्तों टीच। क्या लिखा हुआ है? टीच लिखा हुआ है। तो देखो, इसमें भी एडवर्ब आता है जो मैं स्पेशल वर्ड के नाम से पढ़ाता हूँ। एवरीडे के लिए मैंने कहा था कि अगर एवरीडे आ जाए तो उस वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस भर देना। तो देखो, अब सब्जेक्ट की तरफ देखेंगे। SNG सर, एक आदमी की बात हो रही है। यहाँ पे वर्ब अपनी टीच। तो मैंने कहा था प्रेजेंट सिंपल में अगर एक वचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, साथ में ऐसे यस लगता है। कब की बात है? वाक्य अफर्मेटिव हो जब की बात है। वाक्य अफर्मेटिव है, अपना सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, साथ में या तो एस लगाएंगे या ES लगाएंगे। अब मैंने बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में OXCH SSH आ जाए या फिर CH आ रहा है तो क्या लगाएंगे दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे। या फिर CH आ रहा है तो मैंने कहा था अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में CH आ जाए और अपन को ES लगाना हो तो ES भरेंगे।
यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, टीचेज आएगा, तो हो जाएगा CNG सर टीचेज इंग्लिश एवरीडे। आगे बात करूँ मैं, यहाँ पे तीसरा पर्सन लेता हूँ। तीसरे की बात करें, छठे का तीसरा कि आई खालिस्तान टू अजमेर विथ मिस्टर रविंद्र। और यहाँ पे है एडवर्ब यस्टरडे फुल स्टॉप है और ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो दे रखी है। देखो दोस्तों, मैंने बताया था कि अगर एडवर्ब यस्टरडे आ जाए, क्या आ जाए, अगर एडवर्ब यस्टरडे आ जाए तो उस वाक्य में पास्ट सिंपल टेंस भरेंगे। क्या भरेंगे दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस भरेंगे। अब देखो ये वाक्य कौन सा है, वाक्य अफर्मेटिव है, तो मैंने अफर्मेटिव के लिए बताया था कि पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगती है। तो देखो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, मैं यहाँ पे गो की अगर सेकंड फॉर्म भरूंगा तो दोस्तों क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी। तो अपना वाक्य बन जाएगा आई वेंट टू अजमेर विथ मिस्टर रविंद्र। आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ। देखो इनको मैं रफ कर देता हूँ। 3 तक अपन ने पढ़ लिया था। चौथे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पढ़ लिया। चौथे की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, चौथे की बात करें तो देखो क्या है चौथा है वी। चौथे की बात करें तो वी खालिस्तान ओवर कोर्स, यहाँ पे है दोस्तों ऑलरेडी, क्या है, ऑलरेडी है और फुल स्टॉप है, उसके बाद में है रिवाइज। क्या है दोस्तों, रिवाइज है। इधर देखो मैंने बताया था कि अगर एडवर्ब ऑलरेडी आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, अगर एडवर्ब ऑलरेडी आ जाए तो मैंने कहा था उस वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस भरेंगे। कौन सा टेंस भरेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस भरेंगे। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, वी है, वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाओगे दोस्तों तो हैव लगेगी, और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर अपन को थर्ड फॉर्म बनानी हो और उसके अंत में ई हो तो लास्ट में डी लगा देना, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो देखो रिवाइज है, यहाँ पे रिवाइज है, क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, रिवाइज्ड। देखो ये भी हो गया। अब बात करते हैं अपन 7वें क्वेश्चन की। तो देखो 7वां पर्सन अपना है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों ये अपन को ऐसे कह रहा है कि इन वाक्यों के आप इनडायरेक्ट बना दो या इनको इनडायरेक्ट में बदल दो। तो देखो मैं इनको रफ करता हूँ, ये अपना 7वां क्वेश्चन है, तो मैं इनको पहले रफ करूँगा फिर मैं डालता हूँ। अगर 7वें क्वेश्चन की बात करें तो 7वां क्वेश्चन में क्या बनवाएगा दोस्तों, अपन से इनडायरेक्ट बनवाएगा। उसमें देखो पहला क्वेश्चन है अपना, पहला है यहाँ पे 1 नंबर डाल के 7वें का पहला, 7वां क्वेश्चन इनडायरेक्ट बनवा रहा है। उसमें पहला है यथार्थ, यथार्थ सैड टू सोमांसी कोमा इन्वर्टेड कोमा, फिर उसके बाद में व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और इन्वर्टेड कोमा बंद है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। अब मैंने कहा था अगर चेले वाले भाग में इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो देखो गुरु वाले भाग में सैड की जगह अपन क्या कर देंगे, सैड की जगह दोस्तों आस्क्ड, सैड की जगह अपन आस्क्ड कर देंगे। इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट ऐसे कैसे आएगा, सैड की जगह आस्क्ड करेंगे, टू को हटाएंगे, सोमांसी ऐसे कैसे आएगा। अब मैंने कहा था कि अगर चेले वाले भाग में शुरू में WH वर्ड आ जाए तो कनेक्शन के लिए वो खुद जो WH वर्ड है वही खुद कनेक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं
कनेक्शन के लिए लगाऊंगा तो कनेक्शन WHY शब्द ही लगेगा। देखो मैं पूरा लिख देता हूँ। आगे आगे यहाँ पे यथार्थ आएगा, यथार्थ आएगा। सेट की जगह क्या करेंगे, आस्कर लगाएंगे, क्योंकि चेले वाले भाग में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेट की जगह आस्कर करते हैं। ऑब्जेक्ट से पहले टू होता है उसको हटाते हैं, ऑब्जेक्ट सोमान से ऐसे कैसे आएगा। मैंने कहा था अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सॉरी चेले वाले भाग में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो भी WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वो WH वर्ड होगा, वो ही कोई कनेक्शन का काम करेगा। अब मैंने कहा था कि चाहे से कोई सा भी सेंटेंस हो अपन साधारण वाक्य में बदलेंगे। साधारण वाक्य में आगे आगे क्या आता है दोस्तों, सब्जेक्ट आता है। तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है। अब यू सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है दोस्तों, सेकेंड पर्सन गुरु वाला भाग है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पे सोमांशी है, सोमांशी लड़की है तो यहाँ पे क्या कर दूंगा दोस्तों, सोमांशी लड़की है तो मैं सी कर दूंगा। अब देखो डू कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। तो मैंने कहा था प्रेजेंट सिंपल टेंस हो और उधर पास्ट टेंस हो तो चेले वाले भाग में प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। तो देखो अफर्मेटिव वाक्य होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, डायरेक्ट ही क्या लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो देखो यहाँ पे वर्ब क्या है, डिस्टर्ब है तो क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म बनाऊंगा तो डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। अब देखो सब्जेक्ट भी लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं क्योंकि साधारण वाक्य है और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लग रही, पास्ट की वर्ब लग रही है तो सेकंड फॉर्म लगा दी। उसके बाद में मैं बात करूं हिम की। हिम क्या होता है दोस्तों, हिम थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसमें ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है। और मैंने कहा था थर्ड पर्सन प्रोनाउन को चेंज नहीं करेंगे, ऐसे कैसे लिख देंगे, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह हट जाएगा और क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। देखो दोस्तों ये बन गया। आगे चलते हैं अपन, आगे इसमें दूसरा, सातवें के दूसरे की बात करें अपन, जो इनडायरेक्ट में बदलवा रहा है, मदर सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा डोंट प्ले इन डस्ट। क्या है दोस्तों, डोंट प्ले इन डस्ट, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह फिर इन्वर्टेड कोमा बंद है। तो देखो कैसे करेंगे, ये सेंटेंस भी चेले वाला भाग में किस में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और मैंने कहा था अगर चेले वाले भाग में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो गुरु वाले भाग में दोस्तों उसकी जगह अपन फॉरवर्ड करेंगे। क्या करोगे, यहाँ पे फॉरवर्ड करोगे, किसकी जगह पे, सेड की जगह पे, सेड की जगह पे फॉरवर्ड करेंगे, टू हट जाएगा, ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे आएगा, मदर भी सब्जेक्ट था वो ऐसे कैसे रहेगा। अब देखो अगर चेले वाले भाग में डू नॉट आ जाए तो उसको हटा देते हैं, उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, हटा देते हैं। और कनेक्शन के लिए अपने दोस्तों क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। कनेक्शन के लिए क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। और टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो पहले कैसे आएगा, पहले ऐसे कैसे आएगा, इन ऐसे कैसे आएगा, डस्ट ऐसे कैसे आएगा। और यहाँ से जो ये इंट्रोगेटिव का चिन्ह था वो चेंज हो जाएगा और ये साधारण वाक्य बन जाएगा। तो देखो ऐसे हो जाएगा, मदर फॉरवर्ड मी टू प्ले इन डस्ट। मैंने सातवें पर्सन की भी बात कर ली। अब बात करते हैं दोस्तों आठवें पर्सन की। आठवां पर्सन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट। देखो दोस्तों आठवां पर्सन अपना आएगा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आएगा कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब एक वचन लगेगी और सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन लगेगी। तो आगे चलने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ, फिर लेते हैं अपन आठवां पर्सन जो किसका है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। लो मैं इनको रफ कर देता हूँ। आठवें पर्सन की बात कर रहे थे दोस्तों अपन, आठवां पर्सन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आठवां पर्सन उसमें अपने से भरवाया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखो उसमें पहला है टीचर अलोंग विथ ऑल स्टूडेंट्स
खालिस्तान गोइंग ऑन अ पिकनिक है इसमें दोस्तों, लेकिन ऑन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे फोर आना चाहिए। मैं तो ऐसे केस में है, ऐसे कैसे लिख देता हूँ, यहाँ पे गोइंग ऑन अ पिकनिक क्या है दोस्तों, गोइंग ऑन अ पिकनिक है, मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑन है, शायद मेरे को गलत लग रहा है, यहाँ पे फोर प्रीपोजिशन होना चाहिए और फुल स्टॉप है, उसके बाद में ब्रैकेट में दोस्तों अपने इज और आर वर्ब दे रखी है। तो देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और अगर उसका सब्जेक्ट प्रीपोजिशन की सहायता से बनाया जाता है, किसकी सहायता से बनाया जाता है, प्रीपोजिशन की सहायता से बनाया जाता है, तो उसमें सिंगुलर वर्ब भरते हैं। तो देखो इनमें सिंगुलर कौन सी है, इज है, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, इज आएगा। आगे बात करें अपन आगे के दूसरे की, दूसरा देखो कौन सा है, दूसरा है इसमें द पुअर खालिस्तान ऑनेस्ट दे रखा है, फुल स्टॉप, यहाँ पे भी आर दे रखा है, और क्या देखा है दोस्तों, इज दे रखा है। देखो इसमें मैंने एक नियम बताया था कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट कोई एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए, कोई एडजेक्टिव वाक्य का सब्जेक्ट आ जाए, तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो देखो इसमें प्लूरल कौन सा, आर है, तो इसमें यहाँ पे कौन सी लगेगी, आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। आगे बात करूँ दोस्तों, इसमें नवा क्वेश्चन है अपना, उसमें दिया गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। देखो इसमें 90% कह रहा है कि आपको जो दिए गए वाक्य हैं उनको पैसिव वॉइस में बदलना है। आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ, नवा क्वेश्चन लेते हैं अपन, इनको रफ कर रहा हूँ लो मैं। अब बात करते हैं अपन अगला, 8 तक पढ़ लिए दोस्तों। ये मॉडल पेपर चल रहा है अपना कि ऐसा आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा, उसमें 90 क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कौन सा है आपसे वो उसमें पैसिव बनवाएगा। क्या बनवाएगा दोस्तों, पैसिव बनवाएगा। तो देखो पहला है इसमें, पहले की बात करूँ मैं, पहला है इसमें संजना गिव मी ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। संजना gave me a gift on my birthday। इसका दोस्तों अपन को अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस के 5 नियम होते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, फिर उसकी सहायता करवाएंगे अर्थात हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन दोस्तों इसमें अपन को 2 ऑब्जेक्ट है, इसमें कितने ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक तो मी ऑब्जेक्ट है, एक एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट है। इनमें से आपको जो पसंद हो उससे अपन बना सकते हैं, लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में रख देना, एडवर्ब आएगा, एडवर्ब उसको लास्ट में रख देना। तो देखो मैं ए गिफ्ट से बना रहा हूँ, ए गिफ्ट को आगे लेके जा रहा हूँ, ए गिफ्ट। अब देखो मैं ऑब्जेक्ट का उसको आगे ले आया, अब क्या करवाएंगे, इसकी सहायता करवाएंगे अर्थात हेल्पिंग वर्ब लगेगी। लेकिन यहाँ पर अपना जो एक्टिव का वाक्य दिया गया उसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर पहले से हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसमें या तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा या पास्ट सिंपल टेंस होगा। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो दोस्तों सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में आती है। अगर पास्ट सिंपल में आ जाए तो मैंने कहा था एक्टिव वाला वाक्य उसमें पास्ट सिंपल आ जाए तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। तो देखो ए गिफ्ट है, एक वचन है, क्या लगेगा दोस्तों, वाज लगेगा। अपने सहायता भी करवा दी। अब मैंने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये सेकंड फॉर्म है गिव की, तो गिव की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों गिवन। क्या होती है, थर्ड फॉर्म गिवन होती है। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट छोड़ दिया था, इस ऑब्जेक्ट को अपन थर्ड फॉर्म के बाद में लगाएंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि चौथा नियम होता है अपना बाय बाय लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, बाय बाय लगाएंगे। और बाय बाय के बाद में एक्टिव वाला जो सब्जेक्ट था उसको बदल कर लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, संजना, संजना लिखूँगा। और ऑन माई बर्थडे ऐसे कैसे आएगा। आगे चलते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है ओपन द विंडो। नवा का दूसरा जो पैसिव बनाएंगे, ओपन द विंडो है दोस्तों, ओपन द विंडो है। देखो एक्टिव पैसिव में एक नियम चलता है कि
आज्ञार्थक वाक्य या तो लेट से स्टार्ट होते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट से। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसका नियम होता है पेशिव बनाने का कि आगे आगे लेट लेकर आएंगे। आगे आगे क्या लेकर आएंगे? लेट लेकर आएंगे। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट की पहचान अपन मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे द विंडो ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ले आया, द विंडो लिख दूंगा। अब मैंने कहा था इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब बी लगाते हैं। मैंने हेल्पिंग वर्ब बी लगा दी। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो देखो ओपन है, फर्स्ट फॉर्म दी गई है, उसको अपन थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो एडी लगा देंगे। ये लो अपना ये भी हो गया। अब बात करता हूँ दोस्तों में 10वें प्रश्न की, जो देखो क्या है, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको प्रश्न बनाना है, उत्तर पहले से दिया गया है। तो चलिए कैसे करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं इनको रफ करता हूँ, फिर बाद में अपन बात करते हैं। देखो मैं इनको रफ कर देता हूँ। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की कि 10वां क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों। 10वां क्वेश्चन अपना आएगा, उत्तर दे देगा और उसमें क्या बनवाएगा दोस्तों। 10वां प्रश्न की बात कर रहे हैं, आपको आंसर दे देगा। क्या दे देगा दोस्तों? आंसर दे देगा। अपन से क्या बनवाएगा? क्वेश्चन बनवाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। आंसर दिया गया है अपने सी प्लेज चेस इन द इवनिंग। तो देखो लिख रहा हूँ मैं, सी प्लेज चेस इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। ये अपन को उत्तर दिया गया, इसका अपन को प्रश्न बनाना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर उत्तर में यस या नो है तो प्रश्न का निर्माण अपना हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पे अपन को यस या नो नहीं दिखाई दे रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न का निर्माण नहीं होगा, बल्कि किससे करेंगे। अब देखो WH वर्ड से होगा। प्रश्न का निर्माण किससे करेंगे? WH वर्ड से करेंगे। अब मैंने कहा था कि उत्तर में अगर कोई टाइम आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? उत्तर में कोई टाइम आ जाए तो प्रश्न का निर्माण अपन वैन से करते हैं। किससे करते हैं? वैन से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उत्तर में क्या दिया गया है? टाइम दिया गया है। तो टाइम आ जाए उत्तर में तो प्रश्न का निर्माण वैन से करते हैं। अब देखो जो अपना उत्तर था उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब नहीं है उत्तर में, तो डमी हेल्पिंग वर्ब को याद करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ SIS है, तो किसको याद करेंगे दोस्तों? डज को याद करेंगे। किसको याद करेंगे? डज को याद करेंगे। अब मैंने कहा था सी आ जाए, सी को चेंज करने के लिए नहीं कहा था, सी ऐसे के ऐसे आएगा। फिर मैंने कहा था उसके बाद में वर्ब आएगी, लेकिन वर्ब में SIS को उसको हटा देंगे तो केवल प्ले बच जाएगा, और लास्ट में क्या लगा देंगे? उल्टा कड़ा लगा देंगे। तो अपना बन जाएगा क्वेश्चन व्हेन डज सी प्ले। आगे बात करें अपन इसमें दूसरा है इसमें ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। 10वां है उसमें दूसरा प्रश्न आएगा कि उसमें आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये पहला था अपना, मैं दूसरे की बात करता हूँ। यहाँ पे है अरुण कैन नॉट ड्राइव ए कार। यहाँ पे खालिस्तान है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखो दोस्तों टैग क्वेश्चन क्या होता है? उत्तर के बाद में अपन कोमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उत्तर ये रहा, उसके बाद में कोमा लगाएंगे। और टैग क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन से मिलकर बनता है। अगर उत्तर में पहले से ही नोट है तो इधर अपन पॉजिटिव में बनाएंगे, और उधर नोट नहीं है तो इधर नोट लगाएंगे। मैंने कहा था कि अगर उत्तर का सब्जेक्ट किसी का नाम आ जाए तो अपन यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो केवल प्रोनाउन केस लिखेंगे, किसी का नाम नहीं लिख सकते। तो अरुण एक लड़के का नाम है और लड़के के लिए अपन प्रोनाउन ही यूज करते हैं। और मैंने कहा था उत्तर जिस टेंस में होता है, किस में होता है? उत्तर जिस टेंस में होता है, टैग क्वेश्चन भी उसी टेंस में बनता है। तो देखो इधर नोट है तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? कैन लगेगा, क्योंकि अपन को इसी टेंस में बनाना है। हेल्पिंग वर्ब लगा दी, पहले तो क्या लगाया? फुल स्टॉप का हटा के कोमा लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर इधर नोट नहीं होता तो अपन नोट लगाते, एक दूसरे को उल्टे होते हैं। अब वो रूट क्या होता है? एक लड़का होता है तो लड़के के लिए ही आता है। देखो दोस्तों ये भी बन गया। अपन ने बात की थी
ग्रामर वाले सेक्शन की जो सी होता है उसमें 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां प्रश्न आता है। पहला आता है टेंस का, उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। अगला आता है इनडायरेक्ट बनवाएगा, उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। अगला आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं। अगला आता है पैसिव वॉइस का, उसमें भी 2 प्रश्न आते हैं। और 10वां आता है फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग का, इसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।